सूरा अल मुल्क की आयत नंबर 1 और 2 मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग बरतर जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है, वो ज़ात जिसके हाथ में इस तमाम कायनात की सल्तनत है, जो हर शय पे कादिर है, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। दोस्तान मोहतरम, एक इंसान की पैदाइश का मकसद मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और आज जो बात हम सुनने जा रहे हैं अल्लाह के इस कलाम से, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं कि मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो अगर हम इन दोनों आयात मुक़द्दसा को सामने रखें तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर वहाँ पैदाइश का मकसद इबादत है तो यहाँ भी उसी इबादत की बात हो रही है, यहाँ भी उसी इबादत की बात हो रही है। तो पता चला इबादत महज रसूम का नाम नहीं, इबादत एक आजमाइश है। इबादत एक आजमाइश है ज़िंदगी भर की। अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं मैंने मौत और हयात को पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो गोया इबादत एक आजमाइश है। कैसी आजमाइश? यकीन जानिए कुरान का हर लफ्ज़ इस वजाहत से भरा पड़ा है कि कैसी आजमाइश। इस ज़िंदगी को जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने अता की है, इसको अल्लाह के आकाम के ताबे कर देना या अल्लाह के अहकामात से बगावत कर जाना, यह है आजमाइश। इस आजमाइश से गुजरना है, इस आजमाइश से गुजरना और कामयाब हो जाना अल्लाह की इबादत करने का हक अदा करना है, और इस आजमाइश में नाकाम हो जाना अल्लाह की इबादत ना करने के मुतरादिफ।